बलूचिस्तान से कोई ख़बर नहीं है। धरना जहाँ था वहाँ बैठा हुआ है। शाहराहें जो ब्लॉक थी वो ब्लॉक हैं। ख़वातीन की जो क़यादत जेल में है वो जेल में है। ऐसे में बलूचिस्तान के साबिक़ वज़ीर आला डॉक्टर अब्दुल मालिक ने कल रायवंड में सीनियर रहनुमा नवाज़ शरीफ से मुलाकात की और उनसे कहा कि आप चूँकि लोग सब एहतराम करते हैं हर फरीक़, तो आप ही कोई असर व रसूख अपना इस्तेमाल करें अखलाक़ी और समझाएं कि बलूचिस्तान का मसला जो है उसको किस तरीक़े से हल किया जा सकता है या क्या क्या किया जा सकता है। तो आपने सुन ही लिया होगा ख़बरों के, मियां साहब ने यकीन दिलाया है कि वो अनक़रीब वहाँ जाएंगे और अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ से भी बात करेंगे। शहबाज शरीफ को जिनसे बात करनी होगी उनसे बात करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। डॉक्टर अब्दुल मालिक जो हैं सबको छोड़ के नवाज़ शरीफ के पास क्यों गए, ये सवाल जहन में आ सकता है, जबकि ख़ुद नवाज़ शरीफ जो हैं बज़ाहिर वो डे टू डे मामला से बिल्कुल अलग हैं। बतौर सीनियर रहनुमा उनके हर कोई एहतराम करता है, घुटनों को छूता है, एडवाइस भी लेता है, लेकिन अमल करता है या नहीं करता वो एक अलग मसला है। पुराने ताल्लुकात हैं। जब सनाउल्लाह ज़हरी और डॉक्टर अब्दुल मालिक के दरमियान ढाई साल की वज़ारत आला बटी थी और नवाज़ शरीफ साहब ने बड़े दिल से काम लिया था और फिर सनाउल्लाह ज़हरी की जो वज़ारत आला है उसके नीचे से कालीन खींचने के बहाने फिर नवाज़ शरीफ के पैरों तले से भी कालीन खिंच गया था, तो वो एक बॉन्ड आज तक मौजूद है। डॉक्टर मालिक ने कई चैनल से बात की, मैंने भी उनसे रब्ता किया और उनसे जानना चाहा कि जब 2013 से 16 तक आप भी बलूचिस्तान की हुकूमत चला रहे थे, मुश्तरका हुकूमत, और नवाज़ शरीफ साहब भी मरकज़ में वज़ीर आज़म थे और हालात भी इतने ख़राब नहीं थे, तो तब भी बलूचिस्तान का मसला मौजूद था और आज तो खैर उससे ज़्यादा ख़राब हालात हो चुके हैं। मियां साहब जो हैं वो बलूचिस्तान का दौरा कर भी लें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, हर कोई उनसे इज़्ज़त एहतराम से बात करेगा। इख्तियारात तो उनके भाई के पास हैं, अगर हैं, या किसी और के पास हैं, तो नवाज़ शरीफ ही क्यों? असद भाई देखें, बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि बलूचिस्तान के हालात 2013 से काफ़ी मुख्तलिफ हैं। आज बलूचिस्तान के नौजवान वो रियासत से काफ़ी दूर चले गए हैं और स्पेशली 2024 के इलेक्शन के बाद हमारे पास ऐसा कोई आर्गूमेंट नहीं रहा है कि हम जमहूरियत को डिफेंड करें, क्योंकि जमहूरियत तो पहले ही नहीं था, लेकिन थोड़ी बहुत जो थी वो भी 2024 के इलेक्शन में ख़त्म हुई। लेकिन इसके बावजूद वसीद भाई हमारी ख्वाहिश है कि बलूचिस्तान में जो इस वक्त इंसर्जेंसी है, आप उसको हाई इंटेंसिटी कहें, मीडियम इंटेंसिटी कहें, लेकिन एक इंतहाई अनरेस्ट मौजूद है और ये एक नया फिनोमेना आ गया जिसमें ख़वातीन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की गिरफ्तारी है, अख्तर जान का लॉन्ग मार्च है और उसका धरना है। तो ये तमाम सूरत हमने इससे पहले जब शहबाज शरीफ साहब आए थे उसको हमने कहा, फिर प्रेसिडेंट जरदारी साहब आए थे उससे भी हमने रिक्वेस्ट की कि आप लोग सब बैठें, बलूचिस्तान के मेन इश्यूज हैं आप उनको एड्रेस करें। इसी तरह हमने यही मुनासिब समझा कि नवाज शरीफ इस वक्त सीनियर तरीन पॉलिटिशियन हैं, हम उसके पास जाएं, हमारे और उसका एक ताल्लुक भी रहा है और आज भी है। हम उसको कहें कि जी आप उन ताकतों को काहिल करें कि बलूचिस्तान के मसले को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करें। मुझे भी बखूबी आगाह हूँ कि बहुत से चीज़ें सियासी क़यादत के हाथों में नहीं है। अगर सियासी क़यादत के हाथों में होता तो शायद बहुत पहले ही मसले हल होते थे, लेकिन हमें एक कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतर हों और स्पेशली हमने उससे रिक्वेस्ट की कि आप ख़वातीन की जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं इनकी रहाई में आप किरदार अदा करें, अख्तर जान क्या धरना है इसमें किरदार अदा करें। तो उसने हमें कहा कि जी मैं वज़ीर आज़म साहब से बात करके चीज़ों को आगे ले जाऊंगा।
मैंने डॉक्टर मालिक से ये भी पूछा कि अख्तर जान समेत बहुत सारे जो सियासतदान हैं जो आइन की और फेडरेशन की सियासत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मामलात सियासी लोगों के हाथ से तो निकल चुके हैं। आपको पर्टिकुलरली क्यों उम्मीद है कि अब भी सियासतदानों का आज के बलूचिस्तान में कोई मसालियाती किरदार बनता है? मैं समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि आज मुज़ाकरात का माहौल मौजूद नहीं है, चाहे बलूच मिलिटेंट हों या सिक्योरिटी फोर्सेस हों, वो दोनों मुज़ाकरात के हक में नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज और इस्टेब्लिशमेंट बहुत से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर करें तो शायद वो लोग जो रियासत से दूर जा रहे हैं वो रिवर्स हो सकते हैं, उनमें एक उम्मीद पैदा हो सकती है। जैसे हमने मियाँ साहब को कहा कि जी आप मेहरबानी करें, जो जॉब के इशू हैं, स्कॉलरशिप के इशू हैं, बलूचिस्तान में जो लापता अफराद का इशू है, और अभी जो है ना कुछ दिनों से बुलेट ट्रेडेड बॉडी जो है ना ज़्यादा रिकवर हो रहे हैं, उनको रोकने के इशू है। जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट साइड है, उसको कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि आस्ता आस्ता अगर ये चीज़ें शुरू हो जाएं तो शायद चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता हूँ कि इसमें कितनी कामयाबी होंगी, लेकिन जंग में तो बर्बादी के अलावा और कुछ भी नहीं है। जंग में तो बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं है। मैंने आखिरी सवाल डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब से ये पूछा कि माजी में हम ये देखते हैं कि मुशाहिद हुसैन, चौधरी शुजात हुसैन फार्मूला वो तय हो गया था, लेकिन फिर ऊपर वालों ने वीटो कर दिया। आपने कहा बहैसियत वज़ीर आला भी आप बाहर गए, बलोच क़यादत जो बाहर थी उससे गुफ्तगू की, आपका ख़्याल था कि ऊपर वाले जो हैं हम जो तय करेंगे वो मान जाएंगे और गाड़ी चल पड़ेगी अमन की। लेकिन अब जबकि हालात पहले से कहीं ज़्यादा बिगड़े हुए हैं, आपका जो भी फार्मूला हो वो इस्टेब्लिशमेंट या बलोच अलहदगी पसंद कौन मानेगा? इसमें कोई शक नहीं है कि जो मुख्तलिफ अटेम्प्ट हुए हैं उनको वीटो किया गया है, लेकिन आज इस्टेब्लिशमेंट के बहुत से कॉर्नर इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि काश कि हम चौधरी शुजात और मुशाहिद हुसैन की जो तजावीज़ें थी उनको मान लेते, या मैंने जो बातचीत शुरू की थी वो एक हद तक 60-70% कामयाब हुआ था, उसको मान लेते। अभी वो रियलाइज कर रहे हैं कि जी वो मिस्टेक थे। गो के इस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा सपोर्ट कर रहा था बातचीत को, लेकिन एक हिस्सा नहीं कर रहा था। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त मारामारी तो है, मुश्किलात भी हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट मुज़ाकरात से पहले एक ऐसी माहौल बनाए, ख़ास तौर पर लापता अफराद के हवाले से, तो शायद बहुत से चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम ठीक हो सकती हैं। नहीं तो अगर जो मार कुटाई हो रही है इससे चीज़ें वर्ष होंगी। पता नहीं, मैं अब भी समझता हूँ कि बातचीत वाहिद ज़रिया है पाकिस्तान के इन मुश्किलात को हल करने की। गो के सियासतदानों ने, जितने पार्टियां रही हैं, उन लोगों ने बलूचिस्तान के हवाले से वो कंप्रोमाइज ने, पाकिस्तान के हवाले से भी हैं, लेकिन बलूचिस्तान को तो मुकम्मल तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिवली उन लोगों ने सिक्योरिटी अदारों के हवाले किए हैं। उनमें जो भी इलेक्शन होते हैं वो डमी होते हैं। आज भी वहाँ पे जो हुक्म चलता है वो सिक्योरिटी अदारों का चलता है, काबीना का नहीं चलता है। लेकिन इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि हम बलूचिस्तान के अवाम को एम्पावर करें, उसको वोट का हक दें, उसको उसके हक के हुक्मरानी को मान लें, उसके साइल और वसाइल को उनको हक दे दें, और इमीडिएटली लापता अफराद का मसला हल कर लें और ऐसी पैकेज दे दें जिससे नौजवानों को फ़ायदा हो। बलूचिस्तान के साबिक़ वज़ीर आला डॉक्टर अब्दुल मालिक।